नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहला जो अपना करंट अफेयर है ये रिलेटेड है बकरी के दूध से। अब राजस्थान के पाली जिले में एक प्लांट लग रहा है जिसमें बकरी के दूध से साबुन और शैम्पू बनाए जाएंगे। कौन से कार्यक्रम के तहत? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन विकास परिषद राजीविका की ओर से ये चलाया जाएगा। कौन से जिले में? पाली में। और जो जिन बकरियों का दूध है वो इस्तेमाल किया जाएगा वो है सोजत की हैदराबादी नस्ल की बकरियां। छोटा सा करंट अफेयर है, पूछ सकते हैं। फिर है कि ऊंटनी के दूध से हाई प्रोटीन पनीर बनाने का भी एक प्रयोग किया गया है। इसके द्वारा NRCC के द्वारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। इसमें 70% ऊंटनी का दूध और 30% गाय का दूध मिला करके उससे पनीर बनाया गया है, जो 5 से 7 दिन तक उसकी अवधि होती है वो खराब नहीं होता है। तो ये भी छोटा सा करंट अफेयर अपना आज का। फिर है कि रुपया निचले स्तर पर पहुंचने के कारण अब विदेशों की पढ़ाई है वो काफ़ी महंगी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि विदेशों में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके अगर घर वाले उनको पैसे भेजते हैं तो उनके पास वो किस में पहुंचते हैं? डॉलर में पहुंचते हैं। अब रुपया डॉलर के मुकाबले एकदम अपने निचले स्तर पर आ गया है। जैसे पहले अगर 95 रुपये भेजते थे तो $1 पहुंचता था 90 रुपये, और अब उसको 96 रुपये भेज रहे हैं तब $1 पहुंच रहा है। यानी 6 रुपये एक्स्ट्रा भेजने पड़ रहे हैं भारत से, तब उसको डॉलर में मिलेगा। जबकि वहाँ की पढ़ाई है वो अगर पहले अगर $40,000 होती थी तो उसकी फ़ीस $40,000 ही है। तो ये फीस के अंदर, रहने के अंदर, खाना पीना, और जो उन्होंने शिक्षा ऋण लेके कई स्टूडेंट जो पढ़ने गए हैं, जैसे उन्होंने 3 लाख रुपए का शिक्षा ऋण लिया था तब डॉलर था 90 रुपये। जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं कि किसी भी स्टूडेंट है उसकी वहाँ पर $10,000 है, वो सारा खर्चा पड़ता है। $10,000 को अगर 90 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 9 लाख रुपये, मेरे हिसाब से 9 लाख रुपीज़ होंगे। लेकिन अब यही $10,000 है वो कितने का? 98 पॉइंट कुछ है, 97 मान लेते हैं, तो ये आ जाएंगे 9.7 लाख रुपीज़। यानी 70,000 रुपये उसको क्या देने पड़ रहे हैं? एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। उसको देखते हुए उसने लोन तो लिया था 9 लाख का, लेकिन अब वो 70,000 रुपये की भी एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो शिक्षा ऋण भी उसको अब पूरा नहीं पड़ रहा है। इसके बदले में वो दूसरे देशों के विकल्प तलाश रहे हैं पढ़ाई के लिए, साउथ कोरिया वगैरह। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल आया था इसमें। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि रुपया डाउन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके अंदर है कि विदेशों में पढ़ाई है वो महंगी हो जाती है। फिर है प्रधानमंत्री हमारे 5 देशों की यात्राओं पे निकले हुए हैं, उनमें से नॉर्वे पहुंचे हैं जिस पर ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत बड़े समझौते किए हैं। और नार्डिक देश का जो तीसरा शिखर सम्मेलन है उसमें भी ये भाग लेंगे। नार्डिक देश कौन से हैं ये देख लेते हैं। नार्डिक देशों में 5 देश आते हैं और 3 स्वायत्त क्षेत्र आते हैं। 5 देशों में है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और 3 स्वायत्त क्षेत्र हैं ग्रीनलैंड, फरो द्वीप समूह है और आइलैंड द्वीप समूह है। ग्रीनलैंड है वो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। फरो द्वीप समूह भी डेनमार्क के अधीन है। अब है स्कैंडिनेविया देश, इसके अंदर 3 देश आते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। तो नार्डिक देशों में 5 देश हैं, स्कैंडिनेविया देश में 3 देश हैं। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश है वो स्कैंडिनेविया देश नहीं है जबकि नार्डिक देश है? तो आइसलैंड और फिनलैंड, ये 2 अलग हो जाएंगे। अब किसके साथ समझौता है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं योनस गहरस्टोर, इनके मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, यानी स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा के ऊपर समझौते हुए हैं। AI और हेल्थ को लेकर समझौते हुए हैं। इसरो के साथ भी समझौते किए हैं नॉर्वे देश के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने। और यूरोपीय देशों में भी UPI के विस्तार को लेकर काफ़ी संभावनाएं जताई गई है। साथ में PM मोदी को नॉर्वे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये सम्मान दिया था नॉर्वे के जो राजा हैं हेराल्ड पंचम, और सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें लोकतंत्र तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन गणतंत्र व्यवस्था आज भी बहुत से देशों में नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि जो सर्वोच्च पद होता है देश का वो चुना हुआ न होकर के वंशानुगत होना। तो जो ब्रिटेन है उसमें भी राजा होता है
और नॉर्वे में भी राजा हेराल्ड पंचम है, वो राजा की वंशानुगत व्यवस्था है। हालांकि पूरा कार्यभार है वो प्रधानमंत्री चलाते हैं, इनको सिर्फ जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति को रखा गया है वैसे है, लेकिन गणतंत्र ये फिर भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था और नॉर्वे देश में 43 वर्षों में पहली बार यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन के साथ इससे पहले स्वीडन गए हुए थे, वहाँ भी एआई कॉरिडोर के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। फिर है कि हॉर्मुज़ में डिजिटल युद्ध, ईरान इंटरनेट केबलों पर टैरिफ लेगा। अब जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, एशियन कंट्रीज़ है, उन सभी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए हमने बहुत सारी सबमरीन कम्युनिकेशन लाइन्स हैं वो समुद्र में बिछाई हुई है। जो हम जितना भी नेट यूज़ कर रहे हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी की सारी वीडियो उन्हीं केबलों के मध्य से इंटरनेट गुजरता है, तभी हम देख पा रहे हैं, अपलोड कर पा रहे हैं। अगर उनमें से कोई भी लाइनें कट होती हैं तो हमारी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आज जो भारत है वहाँ पर तो सेवा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ईरान ने इसके ऊपर क्या किया है, टैरिफ लगाने की जानकारी दी है कि हम आगे भविष्य में टैरिफ लगा सकते हैं। कौन सी कंपनियों पर लगा सकते हैं? जो कुछ कंपनियाँ हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, मेटा हो गई, इन कंपनियों के ऊपर खासतौर से 2 केबल है, फाल्कन और जीबीआई केबल, ये ईरान से गुजरती है। ईरान के जो बिल्कुल नज़दीक से समुद्र से वहाँ से गुजरती है, जो हमारे आईटी सेक्टर को प्रभावित कर सकती है अगर इनमें कोई भी दिक्कत आती है। तो बात करें इन सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स की, तो विश्व का लगभग 95% इंटरनेट है वो इन्हीं केबल के माध्यम से होता है। ये नहीं है कि सैटेलाइट के माध्यम से कर रहे हैं, टावर के माध्यम से कर रहे हैं। टावर हमें सिर्फ कनेक्शन देता है मोबाइल और टावर का, फिर टावर से जो नेट है, डाटा है, वो केबल्स के माध्यम से ही संचारित होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर्स केबल होती है और बीच बीच में इसमें 80 से 100 किलोमीटर पर रिपीटर्स लगाए हुए होते हैं ताकि नेट की स्पीड है वो बनी रहे। भारत में 4 जगह ऐसी है जहां पर लैंडिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यानी इन केबलों को जोड़ने का काम किया जाता है। वो है मुंबई, चेन्नई, कोची और तूतीकोरन। तो ये हो गया सबमरीन कम्युनिकेशन केबल से रिलेटेड। फिर है कि हमारी जो विधानसभा है उसके 75वीं वर्षगांठ पर हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, उन्होंने विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह हैं और 13 द्वारों का लोकार्पण किया है। प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ, गोडावण, खेजड़ी, ऊंट और रोहिड़ा, इन सबको शामिल किया गया है। पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा चिन्ह है वो हमारे विधानसभा के प्रतीक चिन्ह में नहीं है, या कौन सा पक्षी नहीं है, कौन सा पशु नहीं है, या निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे विधानसभा के प्रतीक चिन्ह में है, जिसमें से अशोक स्तंभ है वो शीर्ष पर है। ये राजधर्म, सत्य, न्याय, कर्तव्य, निष्ठा का संदेश देता है। 13 द्वारों का नामकरण किया गया है, जैसे मेवाड़ द्वार, शेखावाटी द्वार, ढूंढाड़ द्वार, ऐसे करके हैं। जिसमें से मेन गेट है उसका नाम है कर्तव्य द्वार, जिससे विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री आते हैं। इसके बाद है कि ठंडे रेगिस्तान में वैली ऑफ फ्लावर्स, लेह में बन रहे 2 लिली गार्डन। तो लेह के अंदर 2 जगह है, चोगला मसर और थारीला, यहाँ पर वैली फ्लावर्स और लिली गार्डन है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। आज हम थोड़े लेट हो गए, किसी काम की वजह से बना नहीं पाए थे जल्दी से, तो आपको ये 5-10 मिनट बाद मिल रही है वीडियो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ये PDF मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दूसरे जो भी विश्लेषण है एडिटोरियल के, वो मैं हिंदी में वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।